Hello everyone, and welcome to All My School Champ. We are discussing chapter 9 articles. देखिए आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये कंप्लीट आज हम करने की कोशिश करेंगे. रीड द सेंटेंसेस बिलो. देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल. द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स. एन और जो द दिया गया यहाँ पर वही आर्टिकल्स हैं. दे गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, यानी कि जो नाउन है वो हमें उसकी मोर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमें बता रही हैं. There are two types of articles, indefinite article और definite article. A and N are called indefinite article. The is a definite article called. Okay. तो चलिए अलग करके हम इसको पढ़ते हैं. indefinite article और definite article कैसे यूज होते हैं और क्या होते हैं. ओके. indefinite articles जो दिया गया है, the article A is used before a singular common noun that begins with a consonant sound. जो एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए, वो यूज होता है कॉमन नाउन के साथ. कॉमन नाउन आप सब बच्चे जानते ही होंगे. आपने पढ़ा है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन होता है एक जनरल नेम, कोई भी हो सकता है वो, और प्रॉपर नाउन होता है एक स्पेसिफिक नेम. ओके. मतलब जैसे कि कोई थिंग ए की है या फिर कोई पर्सन वो ए की है, कोई सिटी है, कोई रिवर है, वो ओनली वन थिंग है, उसका एक स्पेसिफिक नेम है, वो होगा प्रॉपर नाउन. और कॉमन नाउन होगा जैसे रिवर बोल दिया. रिवर क्या है, एक कॉमन नाउन है. और अगर रिवर में हम किसी रिवर का नाम दे देते हैं जैसे गंगा रिवर, तो एक स्पेसिफिक रिवर होगी, वो गंगा रिवर होगी, वो प्रॉपर नाउन है. और जो रिवर अगर हम बोलेंगे ओनली रिवर, वो एक कॉमन नाउन है. ओके. बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, और जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो नाउन स्टार्ट होंगे उसके साथ ए यूज करेंगे. एंड देखिए द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर कॉमन नाउन, वही सेम सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ यूज होगा. दैट बिगिंस विद ए वोवल साउंड. लेकिन क्या डिफरेंस है इसमें दोनों में. एक कॉमन नाउन के साथ दोनों ही यूज होंगे, बट एक जो साउंड है एक नाउन की, किस साउंड से स्टार्ट हो रही है उसकी, अगर वोवल से उसकी स्टार्टिंग हो रही है तो हम एन यूज़ करेंगे, और अगर कि उसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है तो ए यूज़ करेंगे. ओके. देखिए जैसे एन एग, एग है, और जो फर्स्ट ई की जो ए की साउंड है ये एक वावल है और इसलिए यहाँ पर एन यूज हुआ है. इंक पोट, ई की साउंड आ रही है यहाँ पर ई, तो एन यूज हुआ है. एस ए की साउंड आ रही है तो यहाँ पर एन यूज है. और इसमें देखिए पेन पी, पी है जो एक कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगा है. बुक बै की साउंड है ए लगा है. बॉय बै की साउंड है, बै भी एक कॉन्सोनेंट ए लगेगा, और इसमें भी बै की साउंड है ए लगेगा. ओके. डेफिनेट आर्टिकल देखिए क्या होता है. डेफिनेट आर्टिकल द जो हम यूज करते हैं, द बिफोर इज ए नाउन शोज, क्या शो करता है ये, दैट व्हाट इज रेफर टू इज ऑलरेडी नोन. किसी ये उसको रेफर करता है जिसको हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, जिसको हम उसको रेफर करता है द. इट मेक्स द नाउन स्पेसिफिक, और ये उस नाउन को स्पेसिफिक बना देता है. वी हैव टू यूज द देखिए कहाँ यूज होता है. लुक एट द टेबल बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ वी यूज द कहाँ पर हम यूज करते हैं यूजेज, और ये एग्जाम्पल दिए गए हैं. वर्ड्स शोइंग वेल नोन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेज ऑफ सेलिब्रेशन. जब कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात हो रही है या कोई सेलिब्रेशन डे की बात हो रही है तो उसके आगे हम द का यूज़ वहाँ पर हम करते हैं उस नाउन के साथ. प्रीसीडिंग द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हम द का यूज करेंगे. बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स एंड ओशियंस, रिवर्स और ओशियन के नेम से पहले द का यूज होगा. बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनलिटी, नेशनलिटी के साथ भी द का यूज होगा, उससे पहले होगा. एग्जाम्पल्स हैं द इंग्लिश, द इंडियंस, द जर्मन्स. तो यहाँ पर ये जैसे द इंडियंस है, ये कंट्री का नेम शो नहीं हो रहा है यहाँ पर नेशनलिटी दिखा रहा है कि वो इंडियंस है, वो जर्मन्स है. ओके. इसलिए द का यूज यहाँ पर हम करेंगे. When एडजेक्टिव आर इन सुपरलेटिव डिग्री, और जब एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री में यूज हो रहा है, जैसे टॉलेस्ट, लास्ट चैप्टर में हमने किया है ये सब, कोल्डेस्ट, तो उसके आगे भी द का यूज होगा. द कॉमन नाउन आर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स. कॉमन नाउन्स है लेकिन वो यूनिक एक ही चीज़ है, जैसे द अर्थ, द मून, द स्टार्स, तो इनके साथ भी द का यूज होगा. बिफोर द नेम्स ऑफ स्क्रेड्स बुक्स, जो पवित्र बुक्स हैं उनके नेम से पहले भी द का यूज होगा. द बाइबल, द गीता, द कुरान, द रामायण, द महाभारत,
एंड बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन, शिप्स, एयरलाइंस एंड वेल नोन बिल्डिंग्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम से पहले ट्रेन्स का नाम है, शिप्स का, एयरलाइंस का नाम है, उसके बिफोर भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे ताजमहल, ये एक मोनूमेंट्स है, द यूज हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस जो कि ट्रेन का नेम है, द यहाँ पर यूज हुआ है। प्रीसीडिंग द नेम ऑफ माउंटेन्स रेंज, माउंटेन रेंज के पहले भी हम द का यूज़ करेंगे, जैसे द हिमालयस, द नीलगिरी हिल्स। बिफोर ऑर्डिनल्स नंबर, ऑर्डिनल नंबर्स देखिए क्या होता है एग्जाम्पल इसके, द फर्स्ट, द लास्ट, द फोर्थ, नंबरिंग बताई जाएगी कि किस नंबर पर है, ऑर्डिनल्स होते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के कुछ ओमिशंस है जहाँ पर हम आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। हियर आर सम कंडीशंस वेयर एन आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, जहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल्स नाउन्स, अगर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल्स नाउन गिवन है वहाँ पर द का यूज नहीं होगा। जैसे हेल्दी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जैसे सैडनेस, उससे पहले भी नहीं होगा, हैप्पीनेस, ब्रेव, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही एग्जांपल होते हैं। तो द का यूज उसमें आर्टिकल, द या कोई भी आर्टिकल हो, किसी का भी यूज यहाँ पर नहीं होगा। और मटेरियल नाउन्स में देखिए कोई भी मटेरियल है, जैसे आयरन, गोल्ड और ये कोरेज है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर इसके साथ हम या उससे पहले द का या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सेकंड इज बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन के पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कॉमन नाउन के साथ होता है लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होगा। बेंगलुरु, कानपुर, मुंबई, उड़ीसा, प्रॉपर नाउन मैं ऑलरेडी आपको इसी चैप्टर में बता चुकी हूँ। प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे बेंगलुरु सिटी का नाम है, कानपुर, मुंबई, उड़ीसा, ये सभी सिटी के नाम ही दिए गए हैं, तो इसके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। बिफोर द लैंग्वेजेस, आर्ट्स, साइंसेज एंड सब्जेक्ट्स, कोई लैंग्वेज के साथ, आर्ट के साथ, साइंस के साथ और कोई भी सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। देखिए पंजाबी, उर्दू, पेंटिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन सब के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बिफोर नाउन्स इन सर्टेन फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस हैं उनके साथ भी बिफोर, उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, बाय ट्रेन, बाय पोस्ट, बाय प्लेन, ऑन फीट। फ्रेजेस देखिए होते क्या हैं, आप वर्ड्स आपने पढ़े हैं, सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं, फ्रेजेस का आई थिंक आप न जानते हो। फ्रेजेस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट इज़ नॉट ए सेंटेंस एंड गिव्स ए कंप्लीट सेंस, मतलब सेंस वो कंप्लीट देता है, उसका मीनिंग एक कंप्लीट होता है बट इट इज़ नॉट ए सेंटेंस, क्योंकि उसके लास्ट में ना कोई फुल स्टॉप होता है ना कोई क्वेश्चन मार्क होता है। तो इट इज़ ए फ्रेजेस विच gives us a complete sense but it is not a sentence। जैसे by train, by post, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, देखिए दो वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं, by train। ओके, तो इनके साथ भी, इनसे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एक्सरसाइज इज ए, यूज ए और एन फॉर दिस, इनके साथ हमें ए और एन का यूज करना है। हैप्पी मैन, देखिए हैप्पी है की साउंड आ रही है, ए यूज करेंगे। हाउस, यहाँ पर भी आपको पहले सिलेक्ट करना है वावल है, फिर उसकी साउंड देखनी है, ठीक है। ये नहीं है कि ऑलरेडी वहाँ पर वोवल तो गिवन है इंग्लिश उसमें, लेकिन हम उसकी साउंड जो देखते हैं, हिंदी में आप उसका प्रोनाउंस कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उसकी आपको बोलकर साउंड देखनी है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप ए और एन यूज़ करेंगे। हाउस है की साउंड आ रही है, हाउस ए यूज होगा। हैट ए, यहाँ पर देखिए एच एक कॉन्सोनेंट यूज हुआ है बट क्या है, साउंड है आवर, एच हम साइलेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना जब इसको आवर आवर, तो एन, एन अर्ली। ऑरेंज, ओ की साउंड है एन। ओल्ड वुमेन, ओ, वोवल की साउंड है। वन मैन, देखिए यहाँ पर ओ यूज हुआ है, यूज वावल है लेकिन साउंड देखिए वन, वे की साउंड है, तो ए यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो ए यूज। यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यू एक वावल यूज हुआ है बट साउंड देखिए यूनिवर्सिटी, ये यू हम बोल रहे हैं जो कि एक कॉन्सोनेंट की साउंड है, ए यूज होगा। यूजफुल, वावल यू है बट साउंड यू की साउंड आ रही है तो एक कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, ए यूज करेंगे। अनहैप्पी, अ की साउंड है एन, एन अनहैप्पी पर्सन। मैंने कंटिन्यू इस टाइप से कर दिए हैं, कोई बात नहीं, आप जैसे चाहे वो कर सकते हैं। सेकंड इज
एम्प्टी वावल है और साउंड भी एक वावल की है, तो एन एम्प्टी बोतल। यूरोपियन, ई एक वोवल दिया गया है लेकिन साउंड देखिए यूरोपियन, यू ये की साउंड है ए यूरोपियन। एलिफेंट वोवल की साउंड है एन एलिफेंट। आयरन आयरन वोवल साउंड है एन। मिंट एम एम की साउंड है। सिटी शहर ए सिटी। प्लेटू पै की साउंड है ए प्लेटू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पे हमें सर्कल करना है। फर्स्ट वन इज, यहाँ पर दो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। नॉइज, द नॉइज इज ए फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, तो इसका हम आंसर राइट करेंगे नॉइज इज ए फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। सेकंड इज वाटर, द वाटर टर्न्स इनटू आइस व्हेन इट इज कूल्ड, water is turns into ice when it is cool. Third one is, the man give the money to an orphan, the money हम यहाँ पर यूज करेंगे the money. Fourth is, have you spent all I gave you, the money यहाँ पर यूज होगा. Fifth is, do not swim in that water, the water, ये water is polluted, the water is polluted क्योंकि उसी वाटर की बात हो रही है। डू नॉट स्विम इन दैट रिवर, उस रिवर की बात हो रही है, तो वाटर भी उसी रिवर का है। ओके, इसलिए उसको स्पेसिफिक बनाया गया है, द यूज करेंगे। सिक्स्थ इज होस्टिंग ए बुक क्लब मीटिंग टू नाइट टू डिस्कस एन इंट्रीगिंग साइंस फिक्शन नॉवल, तो फर्स्ट में होगा लाइब्रेरी इज होस्टिंग, लाइब्रेरी इज होस्टिंग एक कॉमन नाउन है। And after that, intriguing science fiction novel. Seventh is, I would love to have blank but I accidentally used up all. इसमें होगा एक कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पर फिल करेंगे हम, और द बीन्स और बीन्स में यूज करेंगे बीन्स दिस मॉर्निंग, बीन्स। एट्थ इज, द क्लाउड्स या क्लाउड्स आर गैदरिंग ओवरहेड सो बी श्योर टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला विद यू, एन अम्ब्रेला यूज होगा या अम्ब्रेला यूज होगा। फर्स्ट में देखिए द क्लाउड्स एंड सेकंड इज एन अम्ब्रेला, यहाँ पर हम यूज करेंगे। ओके, सी क्वेश्चन इज, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो बाय यूजिंग आर्टिकल वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर हमें आर्टिकल यूज करना है। फर्स्ट वन इज गिवन ब्लैंक प्लांट हैज ब्लैंक ब्यूटीफुल फ्लावर्स, हम फिल करेंगे ए प्लांट हैज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। नेक्स्ट इज ब्लैंक मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये आप सब जानते हैं क्योंकि फोर्थ और थर्ड क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, द मून एंड द अर्थ। थर्ड वन इज, वी शैल अटेंड द पार्टी आफ्टर एन आवर। फोर्थ इज, वी हैव ब्लैंक डिनर अर्ली, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि कोई स्पेशल डिनर की बात नहीं हो रही है। फिफ्थ इज, ब्लैंक इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि इंडिया एक कंट्री की बात हो रही है न कि नेशनलिटी की। ओके, सिक्स्थ वन इज, ही लाफ्स लाइक फूल, ए फूल एक कॉमन नाउन यूज हो रहा है यहाँ पर, उसके साथ ए लगाएंगे। सेवंथ इज, द बार्बर हैज ब्लैंक शार्प रेजर, यहाँ पर भी कॉमन नाउन की बात है तो ए यूज करेंगे। यहाँ पर अशोका एक स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। अशोका वाज ए वाइज किंग। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, रीराइट द सेंटेंसेस बिलो बाय इंसर्टिंग आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ पर नेसेसरी है वहाँ पर हमें आर्टिकल इंसर्ट करना है। फर्स्ट वन इज, देयर इज विजिटर एट डोर, तो हम इसको रीराइट करेंगे सेंटेंस के, देयर इज ए विजिटर, ए आर्टिकल हम यहाँ पर लगाएंगे, विजिटर एट डोर। सेकंड, आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स एवरी डे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कॉमन नाउन यूज हुआ था विजिटर, ए यूज किया था हमने, और यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर नेम आया है, आई रीड, हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स एवरी डे। थर्ड वन इज, कुणाल इज बेस्ट बॉय इन द क्लास, कुणाल सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, उसके साथ
द यूज़ करते हैं। द बेस्ट बॉय इन द यूज़ करेंगे यहाँ पर भी क्लास। फोर्थ वन इज हिज फादर इज इंजीनियर। हिज फादर इज एक कॉमन नाउन है। एन यूज़ करेंगे, वोवल की साउंड है इंजीनियर में, ENGINER। एंड फिफ्थ वन इज आई सा ब्यूटिफुल बटरफ्लाई फ्लटर बाई विंडो दिस मॉर्निंग। इसका आंसर लिखेंगे आई सा ए बटरफ्लाई, ये यूज़ करेंगे, फ्लटर बाई विंडो दिस मॉर्निंग। एंड सिक्स्थ वन इज दिसंबर इज लास्ट मंथ ऑफ ईयर। दिसंबर इज द यूज होगा क्योंकि ऑर्डिनल नंबर, लास्ट जो है एक ऑर्डिनल नंबर है, उसके साथ द डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। लास्ट मंथ ऑफ ईयर। सेवंथ इज बाइबल इज स्केयर्ड बुक। बाइबल जो है एक बुक, एक पवित्र बुक का नाम आया है, ये हम रूल्स कर चुके हैं। द बाइबल इज स्केयर्ड बुक। एंड लास्ट इज एट्थ, ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहां। ये एक बिल्डिंग है, स्पेसिफिक बिल्डिंग है जो कि एक प्रॉपर नाउन भी है। द ताजमहल was built by शाहजहां। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो मुझे बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।